डिस्कस करेंगे कंप्यूट मटेरियल एंड एडिट सेक्शन के बारे में। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D हम क्रॉस सेक्शन के क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें, हमने अपनी हमने इसकी जो डिज़ाइन लिस्ट है वो हमने क्रिएट कर ली है, अर्थवर्क की, रोड स्ट्रक्चर और शोल्डर की। अब हम इसको कंप्यूट करते हैं, यानी इसको अप्लाई करते हैं अपने क्रॉस सेक्शंस पे। तो सैंपल लाइन पे, किसी भी सैंपल लाइन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि कंप्यूट मटेरियल का एक ऑप्शन आ जाएगा लॉन्च पैड में। तो यहाँ पे आप कंप्यूट मटेरियल में चले जाएंगे और यहाँ से आपकी अलाइनमेंट, क्योंकि हमारे पास एक ही अलाइनमेंट है, अगर आपके पास दूसरी है तो ये एक्चुअली जिसकी सैंपल लाइन होगी उस पर ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्शन करके देगा। तो हम ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देखें, इसके पास कुछ अपनी मटेरियल लिस्ट है। तो हम जो हमने क्रिएट की है ना, क्योंकि हमें उसका मालूम होगा कि हमने वो किस तरह से उसका कंपेरिजन रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे पहले अर्थवर्क को सिलेक्ट करेंगे और अर्थवर्क में यहाँ पे ग्राउंड लेवल के लिए हम जीएल दे देंगे, तो ये दोनों में जीएल हो गया। और कॉरिडोर डाटम के लिए कॉरिडोर डाटम का एक सरफेस हमने सिलेक्ट कर देंगे। तो ये सरफेस हमारा कट और फिल दोनों के लिए, ये अर्थवर्क के लिए हमारा हो गया। तो ये एक मटेरियल हमारा कंप्यूट हो गया। और इसी तरह फिर हम दोबारा जाएंगे दूसरा मटेरियल कंप्यूट करने के लिए, इसको ओके करेंगे। तो अब ये डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट टाइप खुलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नाम भी चेंज कर देते हैं और अर्थवर्क इसका जो हमने मटेरियल इसका जो रखा था नाम, तो वो सेम रखेंगे तो हमें थोड़ा इजी होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। उसके बाद अब देखें, हमारे पास दूसरा मटेरियल है। तो यहाँ एक ऑप्शन है मटेरियल इंपोर्ट करने का। तो यहाँ से आपने एक और मटेरियल इंपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने कट और फिल के लिए हमने ग्राउंड लेवल के बिलो और अबो, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमने ये ग्राउंड लेवल के बिलो होगा और अबो कॉरिडोर के होगा तो कट होगा, और फिल अबो ग्राउंड लेवल और बिलो होगा हमारा बिलो कॉरिडोर के। तो ये हमारा कट और फिल का हो गया। अभी हम इंपोर्ट करेंगे दूसरा ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है हमारा रोड स्ट्रक्चर का। तो रोड स्ट्रक्चर हम ऐड करेंगे, तो हमारा रोड स्ट्रक्चर ऐड हो गया। तो यहाँ पे 1 के सामने हम पे 1 सिलेक्ट करेंगे, पे 2। ये बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि ये असेंबली से चीज़ें लेकर आता है। तो असेंबली में तो हमने वही नाम दिए होते हैं जो यहाँ पे हमारे पास हैं। तो हम ये सब बेस एक है, तो ये सब बेस। तो ये हो गया हमारा कॉरिडोर 1 में पे 1 पे 2 के सामने और सब बेस के सामने सब बेस। तो ये इस तरह की इसकी एक सिलेक्शन कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये मटेरियल हमारा रोड स्ट्रक्चर का भी हमारा ऐड हो गया। तो दो मटेरियल हमारे ऐड हो गए हैं। तो इसको दूसरा मटेरियल भी हम कॉपी करके इसका नाम चेंज कर देते हैं, ताकि ये मटेरियल 2 का हो सकता है कि हमें नाम थोड़ा कंफ्यूज करे। तो ये रोड स्ट्रक्चर हो गया। तो उसके बाद हम एक और मटेरियल इंपोर्ट करते हैं साइड वॉक का। तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे शोल्डर के लिए हमारा ये ऑप्शन है। तो शोल्डर में हमारा क्या है, कर्ब के सामने कर्ब ऐड करेंगे और साइड वॉक के सामने साइड वॉक ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये ऐड करने से क्या होगा कि हम अभी हमारा ये तीसरा मटेरियल भी ऐड हो गया। तो इस तरह से ये सारे अभी हम ये जो ऑप्शन है ये मटेरियल कैलकुलेशन का है। तो ये पहले हमने मटेरियल की लिस्ट क्रिएट की अपनी तरफ से, और वो मटेरियल की लिस्ट हम इंपोर्ट करके लेकर आए हैं मटेरियल कैलकुलेशन के डायलॉग बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने मटेरियल कैलकुलेशन की क्या कर दिया है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर पे हमारा साइड वॉक का ये हमारा तीसरा है ऑप्शन। तो ये इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे साइड वॉक को। और साइड वॉक को हम देखेंगे स्ट्रक्चर और कर्ब, इसका हमने कर्ब के सामने कर्ब रखा हुआ है और साइड वॉक इस तरह से
ये हमने इसका ऐड कर दिया है। तो ये अप्लाई और ओके करेंगे तो हमारा मटेरियल सारा कंप्यूट हो गया होगा और ये हमारे सारे क्रॉस सेक्शन में भी ऐड हो चुका होगा। तो जाते हैं एक मरतबा क्रॉस सेक्शन पे। तो यहाँ पे अब देखें, ये जो रेड एरिया है, ये रेड आपको कट दिखा रहा है, और ये जो ग्रीन होगा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ग्रीन है, तो ये फिल एरिया है। तो यहाँ पे आप इसका एडिट करके और इसका थोड़ा सा सेक्शन भी आप थोड़ा, इसमें हैच थोड़ा ज़्यादा दूर दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसका मटेरियल स्टाइल में जाएंगे और ये जो है इसका 0.1 कर देते हैं, और यहाँ से इसका अप्लाई करके देखते हैं कि नहीं हुआ है, तो इसका सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और 0.3 रख लेते हैं सेक्शन में। तो अब देखें कि ये सारे 0.3 के हिसाब से, और ऐसा ही कट वाले सेक्शन में भी आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके और सिलेक्ट मटेरियल स्टाइल, और यहाँ पे आप इसका सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अ, अपने सेक्शन पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा विड्थ है तो आपका स्केल थोड़ा चेंज होगा। तो अब मेरे पास, अब देखें यहाँ पे कट और फिल बिल्कुल वाज़ेह है। अगर मैं पूरा अर्थ वर्क लेता तो क्या होता है कि मुझे पता नहीं चलता है कहाँ पे कट है कहाँ से फिल है। तो यहाँ पे अब मुझे नज़र आ रहा है ये कुछ कट का एरिया है और कुछ फिल का एरिया है। तो जो भी कट होगा वो रेड में है और बाकी जो फिल है वो ग्रीन है। तो इस तरह से मेरे पूरे सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं और इसमें जो मटेरियल था वो भी सब ऐड हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट में बाकी इसकी जो लिस्ट होगी उसमें क्रॉस सेक्शन में ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसकी कुछ रिपोर्ट भी आ जाए। डील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।